हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। बोला है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, बोला है देखिए आकृति 8.23 में। ठीक है, यही फिगर है। दर्शाइए कि इसमें 4 क्वेश्चन दिया है और चारों क्या है जी, महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए कॉपी पे इस क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए बोला क्या है जी कि ए बी सी डी ये वाला क्या है जी, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये वाला ए बी समांतर है किसके जी, डी सी के, और ए डी बराबर है किसके जी, बी सी। ए डी ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। और समलंब तो आप लोग जानते ही हैं कि दो बराबर भुजा क्या होता है जी, समांतर होता है, तो बाकी का दो भुजा आपस में बराबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए दिया क्या है जी, दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है जी, समलंब चतुर्भुज। तो लिख लीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है और ए बी समांतर है किसके जी, डी सी के, एवं या तथा लिख दीजिए, तथा ए डी बराबर है किसके जी, बी सी के। इतना तो क्वेश्चन में दिया है, इसमें अपने मन से तो कुछ ने किए नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, रचना। रचना यानी जो अपने मन से कुछ भी करते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, रचना बोलते हैं। क्या करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए डी समांतर करेंगे किसके जी, सी ई के। ठीक है, खींचा जो ए बी को बढ़ाने, चलिए पहले लिख लेते हैं उसके बाद से आपको समझाते हैं। ठीक है, बढ़ाने पर ई पर मिलती है। ठीक है, मिलती है। ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया। ठीक, समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम क्या किए जी, ए डी के समांतर सी ई को बनाए। ए डी ये वाला है तो इसको रचना आपने से किए हैं। ए डी समांतर है किसके जी, सी डी के। ठीक है, सॉरी सी ई के, जो ए बी को बढ़ाने पर क्या जी, ई पर मिलती है। ए बी वाला रेखा है, इसको बढ़ाया तो किस पे मिला जी, ई पर मिला। ठीक है, मिलती है। और ए को सी से, किसको जी, ए को सी से ऐसे इसको क्या किया जी, मिलाया। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ा। और बी को डी से मिलाया। क्या किए जी, बी को डी से मिलाया। कोई दिक्कत नहीं है, जो रचना जो इसमें करते हैं वही इसमें लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे जी, प्रूफ पे। ठीक है, चलिए हमको सिद्ध करना है। क्या करना है जी, सिद्ध। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जी, चलिए हमको दिखाना क्या है जी कि कोण जो ए है किसके बराबर है जी, कोण बी। ये पूरा कोण किसके बराबर है, ये पूरा कोण के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो लिखिएगा, जो इसे सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं जी, सिद्ध। ठीक है, देखिएगा तो ए डी समांतर है किसके जी, ई सी के। ए डी ये वाला समांतर है
सी ई के कहाँ से, हमने इसको क्या किया, रचना किया, रचना से, ठीक है। रचना जो किए हैं, इसमें रचना हम किए थे ना कि ए डी को ई सी कहिए चाहे सी ई कहिए, बात वही है, ठीक है। और देखिएगा तो ए ई समांतर है किसके जी, डी सी के। ये क्वेश्चन में दिया है, क्या किया है जी, क्वेश्चन में दिया है कि जो ए ई है डी सी के समांतर, ये वाला पूरा भुजा इसके समांतर है, ठीक है। ए बी बोलिए चाहे ए ई बोलिए, दोनों समांतर ही होगा ना। तब क्या हो जाएगा जी, तब ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा जी, ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा ना जी। जब देखिए ए डी किसके समांतर है जी, ई सी के। ए डी, ये वाला ए डी इसके समांतर है और ए ई ये वाला इसके समांतर है। अगर आमने सामने वाला भुजा क्या हो जी, समांतर हो, तो हम कह देते हैं कि कोई भी चतुर्भुज क्या होता है जी, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। उसके आमने सामने का भुजा क्या हो जी, समांतर हो, ठीक है। तो देखिएगा अगर समांतर चतुर्भुज हो, क्या हो जी, समांतर चतुर्भुज हो, तो उसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है ना। और क्या है जी, ए ई सी डी, फिगर में कहाँ है जी, ए ई सी डी, यहाँ से यहाँ तक ये चारों, ये चतुर्भुज क्या है जी, समांतर है, तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जो होगा ए डी बराबर हो जाएगा किसके जी, ई सी के। ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ए ई ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना। रीजन लिख दीजिए क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है जी, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ए डी किसके बराबर है जी, ई सी के बराबर है। और ये वाला ए डी, इधर देखिए यहाँ पे ए डी ई सी के बराबर है, ये वाला ए डी इसके बराबर है। और यही ए डी क्या है जी, यही ए डी डी सी के भी बराबर है। माने यही आदमी इसके भी बराबर है और यही आदमी इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे ना जी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए जब LHS माने एक साइड वाला दोनों आपस में बराबर है, तो इधर का भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। इसलिए AC क्या हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। EC कहाँ है जी, EC ये वाला और DC ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। AD क्या होगा जी, यहाँ पे BC होगा, क्या होगा जी, BC। यहाँ पे D नहीं होगा, B होगा। AD क्या है जी, BC के बराबर, ये वाला इसके बराबर है, यही वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, EC बराबर हो जाएगा किसके जी, BC के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AE कौन वाला, सॉरी EC ये वाला, BC ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज CBE एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा जी, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो जी, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज
होगा। क्यों होगा? ए बी ई है कौन? सॉरी, सी बी ई, ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु होगा, क्योंकि दो भुज आपस में क्या है जी? बराबर है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? क्या जी? देखिए, तब क्या हो जाएगा जी? अगर सी बी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा जी? बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको क्या मान लिए जी? इसको कोण 1 मान लिए, इसको कोण 2। आपने से कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा ना? होगा ना जी? क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण भी क्या होती है जी? बराबर होती है। लिख दीजिए, बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे जी? बराबर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण 1 ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण बी प्लस कोण 1, दोनों मिलकर कितना कोण बनेगा जी? 180 का बनेगा ना? कितना का? 180 का। और यहाँ पे देखिएगा तो कोण, रुक जाइए एक सेकेंड, हाँ चलिए, सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कोण 1 प्लस कोण बी कितना हो जाएगा? ये वाला होगा 180। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये वाला कोण 2 है, ये वाला, तो ये भी तो उतना ही होगा ना, क्योंकि ये वाला दोनों क्या है जी? समांतर है। तो संगत कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे जी? बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला भी कोण 2, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा? ये वाला, इधर देखिए, सॉरी ये वाला नहीं होगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा जी? बराबर। क्योंकि ये भी समांतर रेखा के नीचे है, ये भी समांतर रेखा के नीचे, तो ये वाला कोण 2, तो इसको कोण 2 प्लस कोण ए इक्वल टू कितना? ये पूरा लेके 180 हम कह सकते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, ये वाला क्या है जी? ये वाला क्या है? एक रेखा है, और ये वाला भी एक रेखा है, एक ऐसे कटा है, एक ऐसे कटा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 होगा। उसीलिए तो ये दोनों बराबर है। ये वाला कोण 2 है तो ये भी कोण 2 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं जी? कोण 2 प्लस कोण ए इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। कहाँ से? ये वाला तो रैखिक युग्म से हो जाएगा, रैखिक युग्म। लेकिन ये वाला कहाँ से होगा जी? संगत कोण से होगा, संगत कोण से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको मान लीजिए समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा जी? समीकरण 3 और 4 से ये वाला देखिए, अगर दाएं साइड वाला दोनों बराबर है तो बाएं साइड वाला भी आपस में क्या हो जाएंगे जी? बराबर। तो कोण 1 प्लस बी इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण ए बराबर होंगे ना? होंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम इसके पहले दिखा चुके हैं कि कोण ए और कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है जी? बराबर। तो ये वाला ऐसे लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह पे कोण 1 हम लिख सकते हैं। तो ये वाला देखिए, कोण 1 कट जाएगा, बचेगा कितना जी? कोण बी बराबर कोण ए, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था ना? प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन अभी इसके जितना बाद वाला आएगा ना, सब 1 मिनट में बनेगा,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या जी? 2 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। दिखाना है कि कोण सी बराबर है किसके जी? कोण डी के। यही दिखाना है ना, बहुत आसान है। तो देखिएगा, हल कीजिए हल। अब देखिए, समांतर समांतर चतुर्भुज किसमें जी? समांतर चतुर्भुज, हाँ, कौन सा है? ए ई सी डी में। अब समांतर चतुर्भुज है क्या जी? चलिए ये देखते हैं। चलिए समांतर चतुर्भुज कौन सा जी? ए ई सी डी, ए ई सी डी, इस वाले पूरा बार का समांतर चतुर्भुज देखिएगा। तो कोण 2, ये वाला कोण 2 किसके बराबर है जी? कोण डी के बराबर हो जाएगा। कोण डी ये वाला होगा ना जी? होगा, ठीक। और कोण 1, कोण 1 कौन सा हो जाएगा? मान लीजिए ये वाला। तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर होगा। होगा कि नहीं जी? अपरूपी होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? ये कोण जो 2 है वो किसके बराबर है जी? कोण डी के बराबर है। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। और कोण जो 1 है वो किसके बराबर है जी? सी के बराबर है। इसको कोण 6 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से देखिएगा, तो ये दोनों, इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी? कोण 1 इक्वल टू कोण डी और कोण 1 इक्वल टू कोण सी लिख सकते हैं। क्योंकि चूंकि कोण 1 इक्वल टू कोण दे, दोनों आपस में क्या है जी? बराबर। ये वाला हो जाएगा कोण डी इक्वल टू कोण सी। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमको लेके चलना है त्रिभुज कौन सा जी? ए बी सी दिखाना है किसके जी? त्रिभुज बी ए डी। तो ए बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला त्रिभुज, ठीक। और बी ए डी ये वाला त्रिभुज लेके चलना है, ठीक। बहुत आसान है। ये वाला भुजा देखिएगा, दोनों में क्या है जी? कॉमन है। दोनों में क्या है जी? कॉमन है। और ये वाला भुजा इसके बराबर है ना? है ना? और ये वाला कोण ए, सॉरी कोण बी कोण ए के बराबर है। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, दोनों आपस में क्या है जी? बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वांशम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं जी? ये कोण, पहले त्रिभुज में चलते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। ये वाला देखिए, ए बी किसके बराबर है जी? ए बी के बराबर है। ये तो उभयनिष्ठ भुजा था, दिखाया था ना। ये क्या है जी? ये वाला उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख दीजिए ये क्या है जी? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बी सी ये वाला बी सी किसके बराबर है जी? ए डी के बराबर है। ये क्वेश्चन में ही बोला था। तो क्या हो जाएगा? बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के बराबर। ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों आपस में क्या है जी? बराबर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोण बी क्या होगा जी? कोण ए के बराबर। ये सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा जी? सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। कहाँ से? किस नियम से? ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला एंगल है। तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड के नियम से, ठीक है। ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक। लेकिन हमको एक 4 भी क्वेश्चन दिया है क्या जी? 4 नंबर क्वेश्चन है कि विकर्ण ए सी किसके बराबर है जी? विकर्ण बी डी के बराबर। यानी ए सी बी डी के बराबर है।
तो कैसे होगा देखिए, ए सी सूडो लास्ट, तो इधर भी सूडो लास्ट हो जाएगा। ए सी बराबर बी डी, कहाँ से जी, सी पी सी टी से। ठीक है, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।